हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जाने रागते वही जो भक्ति पाए को न माए स्तुति को ऊंचाई है। धन्य धन्य तीन हिते काज सब आज भरे कर जोड़े वारे वारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। शत्रचूड़ामणि नामक यह ग्रंथ और इस ग्रंथ के आधार से जो कथा अपनी यहाँ चल रही थी, उस कथा में कल जीवंदर कुमार उनके हृदय में एक मरणासन्न कुत्ते को देखकर करुणा भाव जागृत हुआ। यहाँ तक अपनी चर्चा हुई थी। यज्ञ चल रहा था, हवन चल रहा था, ब्राह्मणों के माध्यम से, अन्य मतावलंबियों के माध्यम से कुछ ऐसा अनुष्ठान किया जा रहा था जिसके लिए सामग्री इकट्ठी की गई थी हवन में डालने के लिए। उस सामग्री को एक कुत्ते के माध्यम से झूठा कर लिया गया और सामग्री झूठा होने पर उन लोगों ने इतना पीटा कुत्ते को। भगाना भी उपाय हो सकता था, भगाया भी जा सकता था, लेकिन इतना पीटा कि वो मरणासन्न हो गया, मानो मरने वाला हो कुछ समय में ही। और जब हाथ से बाहर निकल जाती है गाड़ी तो फिर किसी के कंट्रोल में नहीं आती। एक बार जब एक लिमिट क्रॉस हो गई ना, अब सोचो कि संभल जाए, अब तबीयत नहीं संभलेगी, अब उसे बचाया नहीं जा सकता। अब उस कुत्ते को जीवंदर कुमार ने भी बहुत प्रयास किए, लेकिन शायद वो बचाने में सफल ना हो पाए। देखिए, चर्चा तो होगी आगे। जीवंदर कुमार द्वारा कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाना, नमोकार मंत्र सुनाया जा रहा है। 210 नंबर का यह पेज है, 8 नंबर का श्लोक, चौथे अध्याय का। परलोकार्थमस्यायं पंचमंत्र मुपादिशत निर्वाण पथ पांथानां पाथेयं तद्धि किं परे। अन्वयार्थ, जीवंदर कुमार ने कुत्ते का परलोक सुधारने के लिए पंच नमोकार मंत्र का उपदेश दिया। देखिए, ये नीचे चित्र भी यहाँ दिखाया है, मरते हुए मरणासन्न अवस्था। और देखा आपने, ये कुत्ता जो मरा हुआ दिख रहा है, ये राइट साइड में तो दिख रहे हैं जीवंदर, तो ये लेफ्ट साइड में कौन खड़ा है? ये कुत्ते में से ये आत्मा निकली और निकल करके ऐसे बादल शेप में दिखा दिया है ना चित्र में, क्या माने वो कुत्ता मर करके देव बन गया। माने कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया। देखिए नीचे अत्र नीति है, कारण की बहुत कहने से क्या, यह नमोकार महामंत्र मोक्ष मार्ग पर चलने वाले पथिकों के लिए कलेवा है। कलेवा जानते हैं? नाश्ता, आजकल मॉडर्न नाम हो गया नाश्ता। नाश्ता बोलते थे। वैसे कलेवा शब्द का प्रयोग खाने के लिए होता ही है। हाथ में कलावा बांधते हैं, वो कलावा होता है, कलेवा, मूली का धागा। नाश्ता कह दो इसको। इन्होंने क्या अर्थ किया है यहाँ? नाश्ता, रास्ते में चलते हुए कोई व्यक्ति चल रहा हो तो उसको रास्ते में सहयोग प्रदान करने वाला। माने नमोकार मंत्र की ऐसी अद्भुत महिमा है, जो कोई जीव मोक्ष मार्ग पर चलना चाहता हो, पाथेय माने चलने वाला व्यक्ति, उसके लिए यह कलेवे का काम करता है, कलेवा का काम करता है। सरल अर्थ देखें, कुत्ते का जीवित रहना अशक्य जानकर
जीवनधर कुमार ने उसका प्रभव सुधारने के उद्देश्य से नमोकार महामंत्र उसके कान में सुनाया। देखो क्या क्या करें बोलो, जब तक प्रयास किया जा सकता है तब तक तो प्रयास करें। यहाँ भी ऐसा ही करते हैं ना हम लोग, जब तक कोशिश हो सकती है तब तक कोशिश करते हैं, डॉक्टर के ले जाते हैं, दिखाते हैं, उपचार कराते हैं। और जब कोशिश ना हो पाए, जब डॉक्टर जवाब दे देवे तो क्या कहते हैं, अब भगवान का नाम लो, अब क्या करोगे, प्रभु स्मरण करो। तो जीवनधर कुमार ने जब ये जान लिया अब समय निकल गया है, अब कुछ भी नहीं हो सकता, तो फिर क्या होगा। बोले उसके कान में नमस्कार मंत्र, नमोकार मंत्र सुनाया। अन्य अनावश्यक विषय सुनाने से क्या लाभ, क्योंकि मोक्ष मार्ग के पथिक के लिए नमोकार महामंत्र पाथेय है। पाथेय माने मार्ग, रास्ता है। नहीं, पाथेय शब्द तो पाथेय मतलब कलेवा लिखा है इन्होंने यहाँ, पाथेय मतलब मार्ग भी होता है। पथिक जो चलने वाले को कहते हैं पथिक, और पाथेय माने जिस पर चला जाए वो मार्ग। तो ये नमोकार महामंत्र वो रास्ता है मोक्ष मार्ग पर चलने वालों के लिए। पथिक को सुविधा पूर्वक मार्ग तय करने के लिए पाथेय माने कलेवा अपना विशेष महत्व रखता है। अभी कलेवा का भी इन्होंने कुछ अर्थ नहीं किया और पाथेय का अर्थ इन्होंने कलेवा किया है। मार्ग तय करने के लिए कलेवा अपना विशेष महत्व रखता है। थक जाने पर कलेवा करते आगे दिया है ना, आगे कलेवा माने नाश्ता ही दिया है यहाँ, नाश्ता ही है। थक जाने पर कलेवा करते। देखिए, पथिक को सुविधा पूर्वक मार्ग तय करने के लिए पाथेय कलेवा अपना विशेष महत्व रखता है। थक जाने पर कलेवा करते ही मार्ग में फिर उत्साह पूर्वक गमन करना संभव होता है। रिफ्रेशमेंट हो गया, वहाँ पर फ्रेश हो जाता है वो, कोई ना कोई नाश्ता कर लेने पर। हाँ, रास्ते ये एक्चुअल में क्या है कि उस जमाने की बातें हैं सारी, जिस जमाने में वो नाश्ता कंपलसरी हुआ करता था। आज तो लोग बाजार का खाते हैं, सब जगह पर मिल जाता है बिना लिए। अपने जैसे बाजार का नहीं खाने वाले लोग वो तो फिर साथ में लेकर के चलते हैं, और अभी तो सब जगह बाजार में रेडीमेड है। लेकिन वो जमाना ऐसा था जिस समय बाजार में इस तरह की दुकानें नहीं हुआ करती थी, जहाँ तैयार नहीं मिला करता था, और मार्ग लंबे लंबे हुआ करते थे। तो यहाँ तो अभी कितनी लंबी दूरी पर चले जाओ पहुँच जाता है, 2-4 घंटे में, 6 घंटे में पहुँच जाता है। लंबी ट्रेन में ही सफ़र करो तो बात अलग है, बाकी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन पहले के समय में तो क्या होता था कि यहाँ से समझ लीजिए सांगनेर भी जाना हो ना तो भोजन साथ में लेके जाते थे। पैदल जा रहे हैं, बैलगाड़ी से जा रहे हैं, सुबह निकले हैं तो शाम तक पहुँचेंगे, सब चीज़ें साथ में रहा करती थी। तो अब ये जो भोजन है ये बहुत बड़ा बल प्रदान करता था, नहीं तो वो रास्ते में अटक जाएगा, बिना भोजन के कुछ कर नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगा, आगे बढ़ नहीं पाएगा। जिन जीवों को मोक्ष प्राप्त करना हो उनके लिए ये नमोकार महामंत्र इतना बड़ा काम करता है। और ये नमोकार महामंत्र मतलब बल प्रदान करने वाला, नमोकार महामंत्र मतलब पंच परमेश्वरियों का स्मरण करा देने वाला, नमोकार महामंत्र मोक्ष और मोक्ष मार्ग दोनों को प्रदर्शित कर देवे, उसका नाम है नमोकार महामंत्र। अरहंत और सिद्ध ये जो 2 पद हैं ये तो दिखाते हैं मुक्ति को, और आचार्य उपाध्याय और साधु ये दिखाते हैं मुक्ति के मार्ग को। तो आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्ठी को देखकर मार्ग का अनुभव होता है, और अरहंत और सिद्ध भगवान को देखकर मंजिल का अनुभव होता है। तो यह नमोकार महामंत्र मंजिल और मार्ग दोनों को दिखाकर हिम्मत प्रदान करती है। देखो मुने राजों को, अरे तुम इतने से ही घबरा गए, एक उपवास के अंदर तुम्हारी ये दशा हो गई, तुम मुनि बनोगे तो क्या करोगे? और तुम्हें यदि निरंतराय भोजन नहीं मिला और अंतराय आ गया तो क्या होगा? तुम्हें इतनी सी सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही है, थोड़ी सी तेज हवाएं लगने लग गई, जब तन से कपड़े उतरेंगे तो देखो आचार्य उपाध्याय साधुओं को,
तो तुम्हें मोक्ष मार्ग में बढ़ने के लिए मानो ये नमोकार मंत्र प्रेरणा देता हो, ये पाथेय का काम करता है। ये जो उत्साह शब्द का प्रयोग किया है ना, मार्ग में फिर उत्साह पूर्वक गमन करना संभव होता है पाथेय मिल जाने पर। तो नमोकार मंत्र का स्मरण होते ही, माने पंच परमेष्ठियों का स्मरण होते ही फिर उत्साह से मोक्ष मार्ग की तरफ गमन होता है। फिर उत्साह दिखता है, अरे मेरे तो कुछ नहीं है, उनको देखो तो मैं तो कुछ नहीं हूँ उनके सामने। तो कितना उत्साह वापस इस मार्ग पर बढ़ने के लिए हमारे हृदय में जागृत होता है, ये बात यहाँ पता लगती है। ये उसी प्रकार मोक्ष मार्ग के पथिकों को नमोकार महामंत्र परम सहायक होता है। सच में क्या समझ में आया था, सब समझ में आया होगा। देखो, कुत्ते को सैनी पंचेंद्रिय है, नमोकार मंत्र तो उसको समझ में नहीं आएगा, उसका अर्थ भी उसको समझ में नहीं आएगा, लेकिन थोड़ी कषायों की मंदता जरूर हुई। नमोकार मंत्र कान में पढ़ने पर थोड़ी सी कषायों की मंदता हुई, कोई संभाल रहा है, शांति होती है, कुछ अच्छी बात कुछ सुना रहा है। ये क्या कह रहे हैं, जैसे परिणाम निर्मल हुए, उन परिणामों की निर्मलता से वो नमोकार मंत्र के प्रभाव से मर करके वो यक्षेंद्र हो गया, देवगति में चला गया। माने कैसा योग होता है इसी तरह का, अच्छा काम होने का अवसर आता है तो योग भी अच्छे ही बनते हैं। क्या जो वास्तु वाले जिस तरह की बातें कहते हैं ना, ये शकुन अपशकुन की जितनी बातें कही जाती है, इनमें कुछ दम नहीं है वास्तव में, इनसे कुछ होता नहीं है, लेकिन अच्छा कार्य हो रहे हो तो लक्षण भी अच्छे ही दिखते हैं। अच्छा कार्य नहीं होना हो तो लक्षण भी खोटे ही दिखते हैं। काम कैसा होना है ये बताओ, काम यदि अच्छा होना है तो आपको सब अच्छी अच्छी शुभ सूचनाएं मिलेगी, और काम यदि खराब होना है तो खराब खराब सूचनाएं मिलेगी। कहते हैं ना, रोते रोते जाए तो क्यों। अभी उससे क्या मतलब है, उसका मतलब ये है कि तुमने किसी कार्य को करने में उत्साह ही तुम्हारा नहीं था, अब उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। कोई रोता रोता परीक्षा देने के लिए जा रहा है, अब क्या रिजल्ट आएगा उसका, फेल होगा। और कोई बहुत उत्साह से जा रहा है, हंसते हंसते मुस्कुराता हुआ जा रहा है, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, तो इसका मतलब ठीक है अच्छा करके आने वाला है, उसकी सब तैयारी है। जिसकी सब तैयारी होती है तो बहुत उत्साह में रहता है। माने लक्षणों को देख करके लक्ष्य को पहचाना जाता है। हमने लक्षणाभास की चर्चा की थी काफी पहले, पता नहीं कितनी याद है आप लोगों को, कुछ याद है क्या। एक होता है लक्षण, एक होता है लक्षणाभास। लक्षण दो प्रकार के होते हैं, 2 या 3 एक आत्मभूत लक्षण, एक अनात्मभूत लक्षण। जो निजी लक्षण हो वो आत्मभूत लक्षण है, और जो ऊपरी हो वो अनात्मभूत लक्षण है। ये साहब वो मास्टर साहब कौन से हैं आपके, कई बार आप प्रवचन में नाम लेते हो मास्टर साहब, वो कौन से हैं। बोले वो मफलर लगा करके जो आते हैं ना, क्या तो मफलर वाले मास्टर साहब ही मिलेंगे। तो ये लक्षण कैसा है, या अनात्मभूत। ये कभी नहीं लगा करके आए तो क्या मास्टर जी नहीं रहेंगे क्या। हाँ, कभी और भी लगा के आ सकते। तो और आत्मभूत माने जो उसका हो। मैंने वैसे ही बीच में बात कर ली आपसे। इसी तरह से हमने लक्षण में 3 तरह के दोष बतलाए थे, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। चलिए खैर, ये तो मैंने बीच में आपको याद दिला दिया। ये सारी बातें पक्की होनी चाहिए उपयोग में। साल भर चला था करीब करीब अपना वो मैटर, सवा साल वो मैटर चला था अपना, और मैं समझता हूँ कितने प्रवचन उस पर किए होंगे सब। तो आप बहुत भावपूर्वक उन विषयों को दोबारा देखें। बालबोध यदि जिसकी पक्की नहीं है, उसको जैन धर्म का मर्म जो है वो आसान नहीं होगा समझना। बालबोध, वीतराग विज्ञान और तत्व ज्ञान, ये 8 पार्ट जिसके पक्के हो जाएं, समझ लीजिए आप, वो योग्य है। मतलब फिर कहीं भी पढ़ लो आप, जनागम के सारे विषय उसको समझ में आएंगे, और सब अवेलेबल है। सब जहाँ जो प्रवचन चाहो यूट्यूब पर खोलो, नाम देखो, विषय देखो, प्लेलिस्ट से जाके सब उपलब्ध है। तो सुनते भी हैं लोग बहुत। मैं तो अपन लोगों की बात कर रहा हूँ, बहुत लोग तो बहुत बार सुनते हैं,
मेरे को देश में ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जो ये कहते हैं हम सुन सुन करके सारे नोट्स बनाते हैं, लिखते हैं। एक एक को सुन करके, एक एक को एक बार सुनने में नहीं, क्योंकि बात निकल जाती है, फिर दोबारा सुनकर दो दो तीन तीन बार सुन करके उसके पक्के नोट बनाते हैं, फिर बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर क्लास लेते हैं। ऐसे बहुत लोगों ने कही मेरे को इस तरह की बात। हाँ, रेखा जी भी करते हैं इस तरह की, और भी कई लोगों ने कहा ऐसा। अब वो लोग तो जो परोक्ष है ना वो लेते हैं, हमने तो लाइव सुना है, हमें क्या जरूरत है। अब फिर लाइव में 2-4 दिन कभी छुट्टी हो गई होगी तो हो गई होगी, क्या फर्क पड़ गया भाई। ऐसा नहीं चलेगा काम, पक्का करना है इन सब विषयों। हाँ चलिए, नमोकार मंत्र। अब नमोकार मंत्र से शुरू किया था अपन ने, कब? 15 मार्च 2016। 15 मार्च 2017। 15 मार्च 17 की बात है। हाँ, वो 2017 की बात, पिछले साल की बात है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। ये नमोकार मंत्र की महिमा बता रहे हैं। ये 15, 16 और 17 2-3 दिन चली थी अपनी। इनमें क्या क्या बातें कही। नमोकार मंत्र किसने लिखा बताओ, कुछ कर लें अपन बात। किसका लिखा हुआ है? पुष्पदंत आचार्य का लिखा हुआ है। पुष्पदंत और भूतवली इन दोनों ने मिलकर के किसी एक ग्रंथ की रचना की थी। क्या नाम था उसका? षटखंडागम। षटखंडागम ग्रंथ की रचना। कितने खंड हैं उसमें? 6 खंड हैं उस ग्रंथ में। उस ग्रंथ में ये नमोकार मंत्र सबसे पहले लिखा गया मंगलाचरण के रूप में। भाषा कौन सी है इसकी? प्राकृत भाषा में लिखा गया। कितने अक्षर हैं इसमें? 35 अक्षर। मात्राएं कितनी हैं? 58 मात्राएं। 35 अक्षर, 58 मात्राएं। पद कितने? 5। चरण कितने? 4। किसी भी गाथा में, गाथा छंद है ये, 4 चरण होते हैं, लेकिन 5 पदों को नमस्कार किया है। स्मरण किसे किया? पंच परमेष्ठियों को स्मरण किया गया। ठीक है ना। और नमोकार मंत्र आप कह रहे हो कि पुष्पदंताचार्य ने लिखा, ये तो अनादि अनिधन मंत्र है। लिपिबद्ध समय होता है। हाँ, इस युग में सबसे पहले लिपिबद्ध रूप में जो हुआ वो पुष्पदंताचार्य के माध्यम से हुआ। भाव अपेक्षा से देखो, पंच परमेष्ठियों की अपेक्षा से देखो तो यह अनादि अनिधन मंत्र है। ये मंत्राधिराज है, ये महामंत्र है। मैंने छोटी छोटी सी बातें, कहाँ कैसे लिखा गया, किन के निर्देशन में काम किया गया था। वो ग्रंथ जिस दिन पूर्ण हुआ था उस दिन कौन सा पर्व मनाते हैं? श्रुत पंचमी। ये जैसे षटखंडागम ग्रंथ का कर्म सिद्धांत की चर्चा है, सत प्ररूपण आदि की चर्चा है, सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत वैश्य की चर्चा है ना। हमारे महाबंध की चर्चा है, प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग बंध की चर्चा है उसके अंतिम 6ठे खंड के अंदर। तो ये सब विस्तार है बहुत उसमें। षटखंडागम में 16 भाग हैं, इतने मोटे मोटे, धवला के। हाँ, धवला के। और फिर उसके साथ में जुड़ा हुआ है जय धवला, फिर महाधवला। धवल और महाधवल के 7 भाग, फिर इसी तरह से जय धवला के 16 भाग। ये 39 पुस्तकें ऐसी है जिनका संबंध भगवान महावीर स्वामी की वाणी से जुड़ा जाता है। मूल आगम है ये सब। तो ये षटखंडागम ग्रंथ सबसे पहले जिस दिन लिख करके पूर्ण हुआ, कब? ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी के दिन। वो दिन क्या कहलाया? श्रुत पंचमी पर्व कहलाया। चलो आगे। तो ये नमोकार महामंत्र वापस मैंने रिपीट कर दिया बहुत संक्षेप में आपको। मैंने और बहुत सारी बातें हैं उसके बारे में, क्योंकि 2 दिन क्या किया होगा, तो 5 मिनट में पूरी हो गई। 2 दिन तो विस्तार ही होता है। इन सब बातों को विस्तार से देखा था, कहानी सुनाई थी पूरी हमने आपको। नमोकार महामंत्र का महात्म्य देखिए क्या हुआ इसकी महिमा से। यक्षेन्द्रो जनि यक्षोय महो मंत्र से शक्तितः कालाय संहि कल्याणम कल्पते रस योगितः। आश्चर्य है, यह कुत्ते का जीव मंत्र के प्रभाव से यक्ष जाति के देवों का स्वामी हुआ। क्या? ये मंत्र के प्रभाव से यक्ष जाति के इंद्र, यक्ष जाति के देव, उनका स्वामी यक्षेंद्र वो हो गया।
कौन है ये? मुझे नहीं मालूम, आप बताओ। यक्ष कौन है ये? व्यंतराः किन्नर किमपुरुष मौर गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः, तत्वार सूत्र के 4थे अध्याय का सूत्र है। क्या कहा है इसमें? व्यंतराः, व्यंतर, किन्नर किमपुरुष मौर गंधर्व यक्ष राक्षस भूत और पिशाच, ये 8 प्रकार हैं। किन के? व्यंतरवासी देवों के। व्यंतर हो गया वो मर करके, यक्ष और उनका हो गया इंद्र, यक्षेंद्र बन गया। किसके प्रभाव से? नमोकार महामंत्र के प्रभाव से। आप देखिए ये नमोकार महामंत्र, ये कान में पढ़ना मात्र ये कितना उपयोगी होता है। नमोकार महामंत्र कान में पड़ जाए वो भाग्यशाली है, अभावों के कान में नहीं पड़ता। इसलिए हमारे यहाँ धर्म के नाम पर बच्चों को सबसे पहले यदि कुछ स्मरण कराया जाता है तो नमोकार महामंत्र है सबसे पहले। हाँ, जब से कुछ वो समझने लगता है, बोलने लगता है, तब से नमोकार मंत्र सिखाया जाता है, और मरने लगता है तब तक नमोकार मंत्र कान में सुना दो उसको। अंत भला तो सब भला। माने ऐसा शायद ही कोई जैन हो जिस जैन को ये नमोकार मंत्र याद न हो, शायद ही कोई मिले। आज मिल सकते हैं कुछ इस तरह के लोग भी, हिंदुस्तान में तो नहीं लगते हैं ऐसे, लेकिन विदेशों में कई परिवार ऐसे दिखते हैं जिन परिवारों में बच्चे तो हैं लेकिन वो यही नहीं पता उनको कि हम जैन भी हैं, या ये पता है हम जैन हैं तो नमोकार मंत्र ही नहीं पता। आपको जान के एक आश्चर्य होगा, लंदन में अभी एक ऐसा परिवार मिला, कहना तो नहीं चाहिए चर्चा, वो परिवार जैन, दिगंबर जैन परिवार, और युवा साथी अपने तो आते नहीं थे धर्म करने के लिए, धर्म ध्यान के लिए कभी भी। संयोग से जयपुर के ही थे, और मालूम चला कि जयपुर के पंडित जी आए हैं तो मुझे भोजन करने के लिए ले गए घर पे। फिर समझा कि कुछ चर्चा की, छोटे बच्चे थे उनके, एक बेटा था उनका, कोई होगा 8-10 साल, 10-1 साल का होगा। तो मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो और भगवान कौन होते हैं, या अपने भगवान का नाम। आपको जान के आश्चर्य होगा, भगवान का नाम नहीं बता सका जैनियों के भगवान कौन से होते हैं, अपने भगवान कौन से होते हैं ये बात नहीं बता सका। मैंने नमोकार मंत्र पूछा तो नमोकार मंत्र नहीं सुना सका। जयपुर का है, 8-10 साल से वहाँ हैं वो लोग, 1-2 साल का बालक वहाँ चला गया, उसके बाद में कोई सिखाने समझाने वाला नहीं। और मैं यदि उनके परिवार के बारे में बतलाऊं आपको, जो बतलाना नहीं चाहता मैंने यहाँ जयपुर के प्रतिष्ठित एक जैन परिवार से, और ये हालत है। बच्चों को नमोकार मंत्र भी नहीं सिखाएं, वो कोई मतलब ही नहीं है किसी को। माँ बाप की गलती है। आप नमोकार मंत्र नहीं सिखाओ, अपने भगवान का परिचय नहीं कराओ, हमारे भगवान कौन है। और देखिए मैं ये बात फिर कहना चाहता हूँ, ये दिन दूर नहीं है आपकी आगामी पीढ़ी में, यदि आपने ये संस्कार बच्चों को नहीं दिए तो। आप क्या सोच रहे हैं कि नहीं अपने परिवार में तो अपने बच्चों को तो आता है, अपने बच्चे तो अरे तुम्हारे बच्चों को ये संस्कार यदि गहराई से नहीं दिए गए तो आगे ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। और नमोकार मंत्र भी यदि पता हो, नमोकार मंत्र का अर्थ नहीं पता हो तो क्या कर लेगा व्यक्ति। ये कैसी महिमा है, ये कितना बड़ा मंत्र है। और फिर कोई लोग जो मंत्र समझते हैं, वो तो समझते हैं कोई संकट का काल आ जाए तो मंत्र का जाप कर लो, इतना तो समझते हैं। कितना बड़ा चमत्कार हो गया यहाँ, मरते हुए जीव को सुन लिया और वो इंद्र हो गया मर करके। कितना बड़ा काम हो गया है इस मंत्र से। भाई परिणाम शांत हुए थे। तुम्हें सुहाता है कि नहीं नमोकार मंत्र? तुम्हें नमोकार मंत्र की चर्चा पसंद आती है या नहीं? नमोकार मंत्र बोलते समय तुम्हें ऐसा तो नहीं ये क्या नमोकार मंत्र लेकर के बैठ गए, ये ऐसा तो नहीं होता है कहीं? सोचना जरा गहराई से। नमोकार मंत्र के प्रति विराधना का भाव तो नहीं आता है तुम्हारे को? कभी किसी विशिष्ट प्रसंगों पर क्या आपका भाव होता है कि हम नमोकार मंत्र का स्मरण करें? बोलो, दिन की शुरुआत क्या आप नमोकार मंत्र के स्मरण से करते हैं? सुबह उठते ही पहले नमोकार मंत्र बोलना, सोते समय नमोकार मंत्र बोल करके सोना। क्या होगा इन सब बातों का यदि वो जीवन में नहीं है और बच्चों के जीवन में नहीं दिखाई दे रही है तो?
क्यों नमोकार मंत्र बोलना? नए साल की शुरुआत नमोकार मंत्र से करना। हाँ करते कई लोग हैं? 12 बजे नहीं करना चाहिए। 12 बजते बैठ जाते हैं करने। भक्ति से है, उत्साह से, साधना ऐसे कि ठीक है कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, ये क्या है बेकार, क्या क्या दम है इन सब बातों। अरे भाई साहब इन विराधना तो मत करो, कम से कम प्रथम तो स्वयं को ऐसा करने का विकल्प नहीं आया, और कदाचित किसी को विकल्प आ जावे तो उसका विरोध तो मत करो। किसी व्यक्ति ने कोई बात कही है तो ये खराब चीज नहीं है, ये नमोकार मंत्र खोटी चीज नहीं है। इससे क्या हो जाएगा? अरे क्या हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पंच परमेष्ठियों का स्मरण तो है। अच्छे के लिए मत करो, ग्रहित मिथ्यात्व मान करके मत करो, इससे कोई कल्याण हो जाएगा ये मान करके मत करो, लेकिन ये नमोकार महामंत्र तो है, पंच परमेष्ठियों का स्मरण तो है। जब इस मंत्र का जाप किया जाए तभी अच्छा है, जितना स्मरण किया जाए उतना अच्छा है। ये प्राणों से प्यारा है ये नमोकार महामंत्र। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा इतना होना चाहिए। ये पूज्य, हमारे यहाँ पंच परमेष्ठी पूज्य हैं, उनका स्मरण कराता है, मुक्ति और मुक्ति के मार्ग को दिखाने वाला है। देखो क्या लिखा यहाँ, देवों का स्वामी हो गया। अत्र नीति निश्चय से अत्यंत काला लोहा भी रस के संबंध से स्वर्ण रूप हो जाता है। बोलो ये क्या गजब कैसे नीतियां बतलाते हैं। अत्यंत काला लोहा हो, और ये काला लोहा भी रस के संपर्क में आने से सोने का हो जाता है। तो ये ऐसा सोना बनाने की विधि हो, सोना बनाने का कुछ रसायन हो, उससे हो जाता है। और पारस पत्थर हो किसी के पास में, तो उसके छूने से, उस पर घिसने से, घर्षण से वो लोहा भी सोना बन जाता है। बिल्कुल काला हो लोहा तो भी वो गोल्ड जैसे चमकने लगता है। इसी तरह से पापी से पापी जीव भी इस नमोकार मंत्र के प्रभाव से वे पाप से मुक्त और धर्मात्मा हो सकते हैं और मोक्ष मार्ग पर गमन कर सकते हैं। पापी से पापी जीव भी। अंजन चोर की कथा प्रसिद्ध है। कल मैं एक प्रवचन सुन रहा था, अपना ही 47 शक्तियों पर प्रवचन थे, 2 साल पहले देवलाली में किए थे, नवंबर 16 में। मैं वो शक्तियों पे प्रवचन सुन रहा था तो मैंने अंजन चोर का उदाहरण दिया वहाँ। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं ये उदाहरण क्यों दे रहा हूँ। फिर जब वो पूरा सुना तो समझ में आई कि वो किस दृष्टि से वो कहा गया। और श्रद्धा के अर्थ में कि ये नमोकार महामंत्र से ये सिद्धि हो जाएगी, ये श्रद्धा, ये विश्वास यदि आपके पास में है, विश्वास के बल पर ही तो उसे आकाशगामिनी विद्या प्रकट हुई। और क्या था बतलाओ? उसके पहले वाला जो व्यक्ति था, जो बार बार में उतर रहा था, चढ़ रहा था, उसको विश्वास नहीं था ना, वो डर रहा था ना। माने एक बार श्रद्धा पूर्वक आप नमोकार मंत्र का स्मरण तो करो, विश्वास तो रखो आप। ये चमत्कार हैं, ये अद्भुत शक्तियां हैं इस नमोकार महामंत्र में, जो कान में पड़ने मात्र से उस कुत्ते को देव बना सकती है, इंद्र बना सकती है। ये क्या नहीं करने में समर्थ है ये शक्तियां, लेकिन श्रद्धा, विश्वास। एक बात ध्यान रखना, कोई काम अटक जाए तो काम को निपटाने के लिए जाप करने मत बैठना। क्या फिर वो मान्यता खोटी हो गई आपका इंटेंशन गलत हो गया। फिर नमोकार मंत्र को आपने दर्द मिटाने की दवाई समझ लिया है ना। हाँ, दर्द होए तो आप बोल लो, ऐसा नहीं भाई। स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं, निस्वार्थ भाव से आप पंच परमेष्ठियों का स्मरण करें, काम तो सहज होते हैं। ऐसा मैं तो वैसे ही मारा जाऊंगा, पुलिस मेरे पीछे पड़ रही है। श्रद्धा थी उसे, नहीं उसे सेठ के वचनों पर श्रद्धा थी कि सेठ के वचन गलत नहीं हो सकते। ये जो बात कही गई है ये बात भरोसे की है। तो आपके अंदर में अनंत शक्तियां हैं तो प्रकट क्यों नहीं हो रही हैं? कि भरोसा ही तो नहीं है। प्रॉब्लम तो ये, आपको भरोसा है क्या? सबसे पहली चीज है भरोसा। किसी भी अच्छे कार्य को करने के लिए सबसे पहली चीज भरोसा है। तबीयत खराब हो रही है, अब आप ये कहो ठीक नहीं हो सकती, अभी और बिगड़ेगी, ये तो बिगड़ी रहेगी, अब मुझे मालूम है अब तो ठीक नहीं हो सकती, तो फिर नहीं होगी। सबसे पहले तो ये विश्वास रखो और ये बोलना शुरू करो कि नहीं ठीक हो जाएगा। क्या सबसे पहले तो ये विश्वास चाहिए कि नहीं साहब अब तो हालत बहुत बिगड़ गई है, अब तो हालात बहुत बिगड़ गए हैं। बिगड़ गए होंगे, अब नहीं बिगड़ेंगे। पहला विश्वास ये हो अंदर में, अब नहीं बिगड़ेंगे।
अब नहीं बिगड़ेंगे, अब सुधरने का काल आ गया है, अब ठीक होने का काल आ गया है, ये विश्वास, सही डॉक्टर मिल गए, सही इलाज हो रहा है, अब तो सुधरेगा ही। अब यदि आपको ये विश्वास है तो विश्वास होते आधा काम तो हो गया। ये विश्वास की कमजोरी से व्यक्ति आधा तो वैसे ही डाउन हो जाता है। विश्वास की जरूरत है। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, उस कुत्ते का के साथ में क्या हुआ, विशेषार्थ पढ़े कि सरल अर्थ। जिस प्रकार रसायन के प्रभाव से लोहा भी स्वर्ण बन जाता है, उसी प्रकार वह कुत्ते का जीव मरकर नमोकार महामंत्र के प्रभाव से यक्षेंद्र के रूप में उत्पन्न हुआ। जैसे अत्यंत काला लोहा भी रसायन के प्रभाव से स्वयं स्वर्ण रूप परिणमित हो जाता है, वैसे ये नमोकार मंत्र के निमित्त से कषाय परिणामों में मंदता आती है। क्या नमोकार मंत्र के प्रभाव से कषाय परिणामों में वो मंत्र कुछ नहीं कर देगा। अरे शब्द कान में पड़ रहे हो और इस व्यक्ति के उपयोग में कुछ और चल रहा हो तो शब्द क्या कर लेंगे। आपका मन उन शब्दों के साथ में जुड़ना चाहिए। समझ में आ रही है बात। आपके मन में भाव भाषण हो उन शब्दों के साथ में, तब जाके काम होगा। देखिए वैसे ही नमोकार मंत्र के निमित्त से कषाय परिणामों में मंदता आती है, जिसके फलस्वरूप पुण्य परिणाम होते हैं और उसी समय पुण्य कर्म का बंध भी होता है। पुण्य परिणाम भी होते हैं और पुण्य कर्मों का बंध भी होता है। यहाँ कुत्ते के जीव को अपने पुण्य परिणामों से देवायु का बंध हुआ और उसके निमित्त से वह कुत्ता यक्षेंद्र हो गया। बोलो अब ये नमोकार मंत्र से हुआ कि अपने परिणामों से हुआ। सच बात तो ये परिणामों से। यक्षेंद्र बना तो वैसा कर्म बांधा था ना उसने, यक्षेंद्र बनने रूप कर्म बांधा होगा। वो पुण्य कर्म बांधा तो कैसे बांधा, अपने उज्जवल परिणामों से। अब उन उज्जवल परिणामों में निमित्त कौन है, नमोकार महामंत्र। उज्जवल परिणामों में निमित्त कौन बन गया, नमोकार महामंत्र उसमें निमित्त बन गया। तो वो नमोकार मंत्र के निमित्त से परिणाम निर्मल हुए, परिणाम निर्मल होने से पुण्य बंधा और पुण्य बंधने से वो मरकर यक्षेंद्र हो गया। देखिए नमोकार महामंत्र का जाप उपयोगी। क्या कह रहे हैं, उपादान की ताकत हो तो निमित्त कैसे नहीं मिलेगा। ऐसा कैसे होता है, ऐसा होता ही नहीं। देखिए मरण क्षण लब्धेन येन स्वादेवता जनी पंच मंत्र पदम जप्य मिदम केन न धीमता। मरण के समय प्राप्त जिस मंत्र से कुत्ता देवता हो गया, तब किस बुद्धिमान से यह पंच नमस्कार नमोकार मंत्र जपने योग्य नहीं है, अर्थात सभी के द्वारा जपने योग्य है। बोलो एक कुत्ते जैसा सामान्य प्राणी भी जब देव हो सकता है, तो फिर कोई बुद्धिमान व्यक्ति जब बुद्धिपूर्वक इस मंत्र का जाप करेंगे तो वो क्या गजब चमत्कार होंगे उसके जीवन में। पूंछ वाला कर सकता है तो मूंछ वाला क्यों नहीं कर सकता है, क्या मूंछ वाला भी कर सकता है। बोलो ये क्या कह रहे हैं यहाँ, वो कुत्ता देव हो गया तो किस बुद्धिमान से ये नमोकार मंत्र जपने योग्य नहीं है, सभी के जपने योग्य है। ये इंसान मुझे तो कोई जरूरत नहीं है नमोकार मंत्र की, तुझे जरूरत नहीं है, कैसी बात कर रहा है तू, तुझे भी जरूरत है। दुनिया के हर व्यक्ति के लिए नमोकार मंत्र उपयोगी है। मरण के समय में भी प्राप्त नमोकार मंत्र के निमित्त से जब कुत्ता जैसा हीन प्राणी भी यक्षेंद्र के रूप में जन्म ले सकता है, तब विवेकशील व्यक्तियों को, माने वो तो ना समझ था, वो तो अर्थ नहीं जानता था, उसके तो परिणाम थोड़े से संभले, इतना ही हुआ। लेकिन तुम तो समझदार हो, तुम जब नमोकार मंत्र का स्मरण करोगे तो अकेले वो शब्दात्मक रूप से नहीं होगा, उसका भाव भाषण भी होगा, उसका भाव भी ख्याल में आएगा। और जब भाव ख्याल में आएगा तो फिर क्या होगा कि आपके लिए वो हितकारी भी होगा। देखिए विवेकशील व्यक्तियों को तो नमोकार मंत्र का सदैव स्मरण करना ही चाहिए। विशेषार्थ, जो व्यक्ति सदैव नमोकार महामंत्र का स्मरण करता है वह पाप से निवृत्त और पुण्य में प्रवृत्त होता ही है।
नमोकार मंत्र के स्मरण मात्र से पाप से निवृत्ति हो गई। क्या कहा? ऐसो पंचणो यारो सब पावक प्रणासनो, सब पावक प्रणासनो, सब पापों का नाश करने वाला है ये नमोकार महामंत्र। सहज ही ऐसा होता है कि पापों का नाश हो जाता है, पाप से निवृत्ति और पुण्य में प्रवृत्ति होती है। इस महामंत्र में जिन पंच परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया है उनका स्मरण करने से उनके द्रव्य गुण पर्याय को जानता है। जो जीव उनके द्रव्य गुण पर्याय को जानता है और उनके स्वरूप को जानने से अपने स्वरूप को भी जानता है, अतः उसे सहज ही मुक्ति का मार्ग मिल जाता है। अतएव सज्जन पुरुषों को नमोकार मंत्र का स्मरण करना ही चाहिए, मुक्ति का मार्ग मिल जाता है इससे, नमोकार महामंत्र को जानने से। अभी ये जो ये लाइनें यहाँ इन्होंने कह दी ना, पंच परमेष्ठियों का स्मरण और उनके स्मरण करने से अपने द्रव्य गुण पर्याय को जाना और अपने द्रव्य गुण पर्याय को जानने से अपने स्वरूप को पहचानने से मोक्ष मार्ग मिल गया। प्रवचन सार 80वीं गाथा है। अभी 80वीं गाथा पे 7 प्रवचन हुए मेरे देवलाली में पिछले महीने, इसी प्रवचन सार की 80वीं गाथा पर, और यही प्रकरण था पूरा। जो जानधि अरहंतम दवत्त गुणत्त पज्जेय तेहिम सो जानधि अपाणम मोहो खलु जाति तस्तलयम। जो अरहंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानते हैं वे अपनी आत्मा को जानते हैं और उनका दर्शन मोह नाश को प्राप्त होता है। ये आचार्य कुंद कुंद स्वामी का कथन है। माने अरहंत भगवान को जानने से अपने आत्मा को जान लिया, तो फिर सिद्धों को जानने से आत्मा जानने में नहीं आएगा। आचार्यों को, उपाध्याय साधुओं को जानने से, अरे ये सब आत्मा की अवस्थाएं हैं, इसलिए सच में आत्मा ही शरण है। अरहंत भगवान किसकी अवस्था है? शरीर की अवस्था का नाम अरहंत नहीं है, आत्मा की अवस्था का नाम अरहंत है। सिद्ध भगवान तो आत्मा की शुद्ध अवस्था है ही, वहां तो शरीर भी नहीं है। आत्मा की परम पवित्र परम शुद्ध अवस्था का नाम है सिद्ध अवस्था। और आचार्य, उपाध्याय और साधु भी बाहरी वेश का नाम नहीं है, अंदर की पवित्रता का नाम वो मुनि भूमि का है। बाहर में वेश भले ही हो, वेश भी जरूरी है, बाहरी वेश भी जरूरी है, लेकिन अंदर की जो भूमिका है उस भूमि का नाम वास्तविक मुनि दशा है। तो इस तरह ये पांचों ही परमेष्ठी अपने स्वरूप को दिखाने वाले होते हैं, और जो ऐसे पंच परमेष्ठियों को देखकर उनके स्वरूप को जानकर अपने स्वरूप को जानता है, अपने स्वरूप को देखता है, उसके जीवन में मुक्ति का मार्ग सहज ही मिल जाता है। इसलिए सज्जन पुरुषों को नमोकार मंत्र का स्मरण करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। नमोकार मंत्र का स्मरण आप सदा ही स्मरण करो, पंच परमेष्ठियों का स्मरण। अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, ये पंच परमेष्ठि हमारे दिलो दिमाग में रहने चाहिए सदा काल। वो लक्ष्य है। कौन? अरहंत और सिद्ध, वो साध्य हैं, और आचार्य उपाध्याय साधु ये साधन है। अभी 1 घंटे पहले चर्चा चल रही थी हमारी वहाँ क्लास में, साध्य, साधन और ध्येय। साध्य, साधन और ध्येय, नयों की चर्चा थी, निश्चय नय के भेद प्रभेदों की। तो हमने बतलाया एक देश शुद्ध निश्चय नय का विषय संवर निर्जरा या आचार्य उपाध्याय साधु दशा, ये सब साधन है। और साक्षात शुद्ध निश्चय नय का विषय मोक्ष दशा, वो साध्य है। ये साधन है, वो साध्य है। और ध्येय क्या है? बोले अपना परम शुद्ध निश्चय नय का विषयभूत आत्मा, वो ध्येय है, वो ध्यान का ध्येय है, वो परम पारिणामिक भाव स्वरूप है, वो पर्याय मात्र से परे है, वो ध्येय है। देखिए, इसका स्मरण करना चाहिए सज्जन पुरुषों को, सदा काल नमोकार मंत्र का स्मरण करना चाहिए। कुत्ते के जीव यक्षेंद्र का आगमन, ओ स्वर्ग में तो चला गया, वहां से वापस भी आ गया, फिर वापस भी आ गया, तो वहां रहा नहीं क्या? तो देवगति से इतनी जल्दी मर गया क्या? अरे मरा थोड़ी ना, जीते जी आ गया। बहुत शक्तियां होती है, बहुत रिद्धियां होती है, अनेक प्रकार की सामर्थ्य उन देवों के पास में होती है। वे मर करके कभी भी लौट करके आ सकते हैं, वापस आ जाएं, किसी भी रूप में आ जाएं, ऐसा भी हो जाता है, किसी के भी रूप में आ जाएं, ऐसा भी संभव है।
माने वो एक घटना तो अपने यहाँ की है ही, हाँ, वापस आ गए थे सुदर्शना जी, हाँ, है ना। इसी मंदिर में। हाँ इसी मंदिर में, हाँ, यहाँ बाहर हाँ वो मुल्तानी वाली सुदर्शन। वो इनके धन कुमार जी गोदा की किराएदार थी, शास्त्र सभा में आती थी बराबर। आप लोग भूल क्यों जाते हो? बताई तो थी मैंने बात, घटना बताइए बताइए आपने। प्रवचन में आके बताई दिया। प्रवचन में आ गई थी वापस मरने के बाद। उनको आई थी, वो आई थी तभी तो दिखी थी। उनको आभास हुआ। वो आएंगी, नहीं नहीं वो आई है यहाँ मरने के बाद। सबको दिखेगी किसको आवाज नहीं नहीं कि हाँ जिसको दिखनी हो। जिनको दिखना था उनको दिखी, नहीं सबको दिखी। जिनको दिखने के लिए आई थी। बोलो अपने यहाँ प्रवचन सभा में सुदर्शना जी को मुल्तानी वाली नींद आ गई होगी। वो मर गए थे पहले दिन, मरण हो गया था उनका, और उनके दाग वाग में जाकर के आए सब लोग, सबके पास में खबर थी। फिर दूसरे दिन सुबह यहाँ प्रवचन सभा चली। फिर प्रवचन के बाद में खड़े होने के बाद में उनको पता लगा कि वो मर गए। तारा देवी जी आबू जी वाले, हाँ 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 वो तो है। वो अभी मानसरोवर में रहते हैं। हाँ। भागचंद जी है ना, समझ गए ना आप? वो मर गए। कौन मर गए? भागचंद जी। हाँ भागचंद जी भी मर गए। भागचंद जी मर गए। भागचंद जी भी आते थे पहले, यहाँ रहते थे तो प्रवचन सुनने कभी कभी। तो साहब वो क्या हुआ, वो अम्मा जी जो थे, वो अम्मा जी को वो दिखी। अम्मा जी को खड़े होकर के पता लगा कि वो मर गए कल, उनकी सहेली थी। तो उन अम्मा जी ने कहा था, तारा देवी जी ने, भागचंद जी की वाइफ, वो अभी भी है, पूछना उनसे, अच्छा। तो वो बताएंगी कि वो तो अभी मेरे बगल में बैठ करके प्रवचन सुन रही थी, जिसके लिए तुम कह रहे हो ना कल दाग लगा के आए हैं, वो अभी मेरे बगल में बैठ के प्रवचन सुन रही थी यहाँ। क्या? दिखी हो। अरे आभास कैसे? बोले बात की है, हाँ दिखी हो। अकेले आवाज की बात नहीं है, बात की है। और उनसे कहा है, बोले काल से कौन आया शाकी, मतलब इस तरह की कुछ आपस में चर्चा हुई है उनकी। बोलो आप, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो इस तरह से देवों का पुनः आगमन भी संभव है। देखिए वर्तमान में इस पंचम काल में वैमानिक देव तो आते नहीं है। क्या? वैमानिक देव माने स्वर्ग के 16 स्वर्गों के जो देव हैं वे तो आते नहीं हैं। तो कौन आते हैं? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क, इन तीनों में से आ सकते हैं। यहाँ जीवंदर कुमार के साथ में भी जो ये घटना घटी, जिस घटना का उल्लेख यहाँ इन्होंने वादीप सिंह सूर्य आचार्य ने किया है, तो वो मर करके यक्षेंद्र हो गया, माने व्यंतर हुआ था, तो तुरंत आ गया लौट करके। और वो यहाँ लौट करके आ गया, और यहाँ आकर के फिर क्या किया देखो, अपन आगे पढ़ते हैं। यहाँ कहाँ आ गए अपन? कुत्ते के जीव यक्षेंद्र का आगमन, 212 पेज है नीलेश जी, 212 नंबर पेज। हम तो 2-3 मिनट में खत्म ही करने वाले हैं। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, 11 नंबर का श्लोक। सकृत चरो देव अंतर्मुहूर्त पूर्तिर्दिव्यायाही तनोर्भवेत्। वह कुत्ते का जीव देव कृतज्ञता के कारण उसी समय जीवंदर कुमार के पास आया। बोलो, कृतज्ञ नहीं होना, न ही कृतम उपकारम साधुवो विस्मरंती। सज्जन पुरुष अपने ऊपर किए हुए के उपकारों को कभी भी नहीं भूलते हैं। उसने स्मरण किया कि अरे मैं यक्षेंद्र कैसे हो गया, यहाँ इंद्र कैसे हो गया, मैं यहाँ देवगति में कैसे आ गया। तो तुरंत जैसे ही उसने अवधि ज्ञान लगाया तो उसे वो दृश्य दिखाई दिया, वहाँ जहाँ कुत्ता मरा हुआ है और जीवंदर कुमार नमोकार मंत्र सुना रहे हैं खड़े होकर। इतनी देर में वो वापस लौट करके आ गया। लाश पड़ी है कुत्ते की, कुत्ते की डेड बॉडी पड़ी हुई है, जीवंदर कुमार नमोकार मंत्र सुना रहे थे, और एकदम जीवंदर कुमार को आभास हुआ कि ये तो मर गया, और इतने में वो देव वहां आकर प्रकट हो गया। देखिए निश्चय से देवों के शरीर की पूर्णता अंतर्मूर्त में हो जाती है। देव अंतर्मूर्त में ही जन्म लेकर के बड़े हो जाते हैं, गर्भ अवस्था वहाँ होती नहीं है, उपपात जन्म होता है, उपपात चैयाएँ होती है, सब खेल अंतर्मूर्त में फटाफट सब निपटा करके वो आ गए। कुत्ते का जीव यक्षेंद्र अपने उपकारी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए जीवंदर कुमार के पास आया, क्योंकि
देव गति में देवों के शरीर की पूर्णता अंतर्मूर्त में ही हो जाती है। क्या बोलो? अंतर्मूर्त में ही देव लंबे चौड़े हो जाते हैं, युवावस्था जैसे हो जाते हैं, शरीर संरचना हो जाती है, वैक्रियक शरीर होता है। देखिए विशेष अर्थ में क्या कहते हैं, देवों का शरीर वैक्रियक होता है, अतः वह शरीर अंतर्मूर्त में ही पूर्णता को प्राप्त हो जाता है, अंतर्मूर्त में ही पूर्ण हो जाता है, ऐसा नियम है। इस कारण वह कुत्ते का जीव मरकर यक्षेंद्र हुआ और अंतर्मूर्त में ही उसके शरीर की पूर्णता हो गई। देवों को अवधि ज्ञान होता ही है, 3 ज्ञान होते हैं देवगति के जीवों को, देवों और नारकियों को। भव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान, भव प्रत्यय अधिर देव नारकाणाम, देवों और नारकियों के भव प्रत्यय नाम का एक अवधि ज्ञान होता है जो जन्म लेते हो जाता है। तो ऐसा अवधि ज्ञान तो होता ही है। उस ज्ञान से यक्षेंद्र ने अपना पूर्व भव और जीवंदर कुमार के उपकार को जान लिया। अवधि ज्ञान से पता लग गया उसको, कुत्ते का भव भी पता लग गया, जीवंदर कुमार का भी पता लग गया। अतः वह यक्षेंद्र नदी के किनारे ही जीवंधर कुमार के पास आ गया, वहीं पर आ गया वो फटाफट। देखो ये सारा जो कुछ भी चमत्कार हुआ है, इस सारे चमत्कार के पीछे रणोकार मंत्र का महात्म्य बतलाया। एक और विशेष बात मैं यहाँ इस प्रसंग पर कहना चाहता हूँ आपको। जीवेंद्र स्वामी चौथे काल में हुए थे, है ना, मोक्ष भी गए हैं, कामदेव के जीव थे। रणोकार मंत्र तो लिखा नहीं गया था भैया उस समय तक। रणोकार मंत्र तो बहुत बाद में लिखा गया है ना, भगवान महावीर स्वामी के 683 वर्ष बाद में, 681 वर्ष बाद में लिखा गया। तो फिर वो क्या सुनाया फिर उन्होंने? रणोकार मंत्र नहीं था। तो निश्चित रूप से पंच परमेष्ठियों का स्वरूप बतलाने वाला कुछ भी मंत्र का जैसा भी स्वरूप रहा हो वो उसने वहां बतलाया, और उसको सुनकर परिणामों में जो निर्मलता हुई उस कुत्ते के, पांचों परमेष्ठियों का नाम स्मरण होने मात्र से जो परिणामों में कुछ शांति थी, क्योंकि पीटा था उसको, बहुत घटना पता हुई ना, तो उसको बहुत पीटा था उन्होंने ब्राह्मणों के माध्यम से, और पीट पीट करके कितनी तकलीफ होगी, कितनी पीड़ा होगी। उस पीड़ा और तकलीफ के काल में भी कर्णेंद्री के माध्यम से नमोकार मंत्र सुनने पर जो परिणामों में शांति का वेदन हुआ, जो परिणामों में निर्मलता हुई, जो सरलता अंदर में हुई, उस सरलता से मंद कषाय रूप भावों से परिणाम शांत हुए, और सहज ही जो पुण्य बंध हुआ, उस पुण्य बंध के फल में वो मरकर देव हो गया, और उपकार चुकाने के लिए वो पुनः आ गया। अभी देखिए, हाँ यही पार्श्वनाथ स्वामी ने जो नमोकार मंत्र सुनाया था वो भी नमोकार मंत्र नहीं हो सकता है। ये प्रथमानुयोग के कथानक हैं, इसलिए नहीं हो सकता। ये तीर्थंकर होने वाले जीव तो नमोकार मंत्र बोलते ही नहीं। क्या वे तो ओम नमः सिद्धेभ्य भी नहीं बोलते, क्योंकि ओम में भी पंच परमेष्ठी शामिल होते हैं। जो स्वयं 3 लोक के नाथ होने वाले हो वो नमः सिद्धेभ्य कह करके दीक्षा लेते हैं, तो वो पार्श्वनाथ स्वामी भी कैसे सुनाएंगे वहाँ? तो इतना ही समझना चाहिए, प्रथमानुयोग के इन कथानकों में कुछ धार्मिक बात पंच परमेष्ठियों के स्वरूप संबंधी वहाँ कही गई, और जिसे सुनकर परिणाम निर्मल हुए और भव सुधर गया। कुल मिलाकर के नमोकार मंत्र सुनने से परिणामों की निर्मलता, इतनी ही बात हमारे को यहाँ लगानी चाहिए। हम सब भी इस महामंत्र के जाप पूर्वक, इनके स्वरूप स्मरण पूर्वक अपने परिणामों को निर्मल रखें, और जो संदेश अभी जो बीच में दिया था, जो प्रवचन सारा 80वीं गाथा को आधार बना करके जो दिया, पंच परमेष्ठियों का स्वरूप समझें और उनके स्वरूप को अपने स्वरूप से मिलान करें, और अपने स्वभाव का अवलंबन लेते हुए इन कर्मों से मुक्ति प्राप्त कर मोक्ष मार्ग जीवन में प्रकट करें। इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ।